जिन पर भरोसा करके मैंने अपनी 4 साल पुरानी जॉब से रिज़ाइन दिया और एक ऐसे सफ़र पर निकल गया जहां सफ़र ही मेरी ज़िंदगी हो। आज उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं अपने महादेव से मिलने आया हूँ। तो अपनी इस यात्रा के लिए मैं और मेरे 3 दोस्त दिल्ली से ट्रेन लेकर जम्मू के लिए रवाना होते हैं। ट्रेन में हमारी सिर्फ 2 सीट्स कंफर्म थी और 2 वेटिंग, बट इतना काफ़ी था। देखो गाइस, हम पहुंच गए जम्मू तवी। स्टेशन के पास ही एक सेंटर बना रखा है जहां से पहले हमें अपनी RFID कार्ड बनानी होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए ये कार्ड बहुत ज़रूरी है। हर जगह आपका इस कार्ड को चेक किया जाता है। थैंक यू। तो हमने अपनी RFID कार्ड बना ली है सबने। अमरनाथ की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम से और एक बालटाल से। कहते हैं कि पहलगाम का ही वो रास्ता था जहाँ से शिव जी और पार्वती माता अमरनाथ की गुफा के लिए गए थे। तो इसलिए हमने भी जम्मू से शेयरिंग टैक्सी बुक की पहलगाम के लिए। एंड द व्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर अमेजिंग। वही रास्ते में माँ काली का एक छोटा मंदिर था जहाँ रुककर हमने अपनी शुभ यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगा। और फिर थोड़ा आगे बढ़कर हमें दर्शन होते हैं माँ वैष्णो देवी के। इस क्लिप में अगर आप देखो तो ये आदि योगी की मूर्ति के पास जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग है वही है माँ वैष्णो देवी का धाम। इनसे मिला, ये है मुकेश जी, हमारी टैक्सी के ड्राइवर और मालिक। ये भैया एक कश्मीरी पंडित है और जम्मू में रहते हैं और यात्रा के समय यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस दुकान के आगे सलमान खान खड़ा था। फिर यहाँ से गया, यहाँ पे खड़ा हो रहा 10-15 मिनट, फिर ऊपर ले गया। यहाँ से ऊपर, यहाँ पे ऊपर है वो दरगाह जहाँ पे शूटिंग हुई थी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद गाने की। यहाँ से दिखेगा क्या? हाँ वो रहा यार, सो नाइस। वहाँ पे हुई थी शूटिंग। गया हूँ मैं अंदर। गए हो आप? हाँ, क्यों नहीं। कैसी जगह है? वैसे ही मूवी की जैसी? हाँ, तो सफ़र करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और हमें भूख लगने लगी थी। तो रास्ते में ही एक लंगर पर हम रुक जाते हैं जो चेनाब रिवर के एकदम किनारे पर। हेलो दोस्तों, अभी ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये है चेनाब रिवर। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी, सच में काफ़ी गहरी और विशाल लग रही है बात। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे रुके हैं अपना लंगर करने। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि हर जगह लंगर मिलता है, आपको खाने की टेंशन ही नहीं होती। और लंगर में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रोटी चावल या फिर कोई छोले पूरी मिल रहा हो, नहीं, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैंने अभी यहाँ चावल खाया, आलू की सब्ज़ी खाई, हलवा भी था यहाँ पे, आपको लड्डू, मिठाई, चाट वगैरह भी मिल जाएंगे, सब मिल जाते हैं। तो ये एक खासियत है इस अमरनाथ यात्रा की जो इसको अद्भुत बनाती है मेरे हिसाब से। किसी नदी किनारे बैठना या सफ़र करना कुछ तो हील कर देता है। कुछ तो ऐसा होता है जो वो अपने फ्लो के साथ बहा कर ले जाती है और मन हल्का कर देती है। मैं भी चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता बनाना सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ अब कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो जी, हम पहलगाम बेस कैंप पहुँच गए हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं और लोगों की काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे भीड़ है। हम अपने सामान की चेकिंग करवाते हैं और अपने टेंट में चले जाते हैं। बेस कैंप में टेंट की सुविधा काफ़ी सही है, स्पेस भी काफ़ी सही है, फ्रेश होने की जगह भी बहुत साफ़ है और मौसम भी साफ़ है। बट बारिश शुरू हो जाती है। बट यू नो व्हाट, ये कितना खूबसूरत है ना कि तुम इतनी खूबसूरत जगह पे बैठे हो, बारिश हो रही है और तुम अपने कोजी से टेंट में बैठकर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हो। पर फिर जब बारिश रुकती है तब दिखती है कश्मीर की असली खूबसूरती।
पहलगाम की सुंदर सड़क पर चलते, कश्मीर की ठंडी हवा और सुंदर मार्केट देखते हम जाते हैं पहलगाम गुरुद्वारे में। बहुत पीसफुल जगह है। अगर टाइम होता तो हम काफ़ी देर यहाँ रुकते। फिर शाम को बेस कैंप वापस आकर हम अपनी पेट पूजा करने लग जाते हैं, क्योंकि भाई कल हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है, बहुत चलना है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अमरनाथ की यात्रा में खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह लंगर लगे हुए हैं और हर प्रकार का तुम्हें वेज खाना मिल जाएगा। खाना तो एकदम सॉर्टेड है। जय भोले। चलो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो पहलगाम से सुबह सुबह 200 रुपये पर पर्सन की शेयर टैक्सी लेकर हम चंदनवाड़ी पहुंच जाते हैं, जहां से असली पैदल यात्रा शुरू होती है। जय भोले। हम पहुंच गए चंदनवाड़ी। अब यहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। महादेव के जिस बाबा बर्फानी रूप को देखने की इच्छा पिछले साल जुलाई से ही थी, आज ठीक 1 साल बाद उस गुफा के दर्शन के लिए हम इतने करीब आ चुके थे। हम चारों के लिए ये एक अलग एहसास था, जिसे शब्द देना हमसे तो नहीं हो पाएगा। अभी ज़्यादा देर हुआ भी नहीं है, सबकी स्पीड स्लो हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी स्टीप है। देखो, ये जगह इतनी स्टीप है कि बकरी भी चलने से पहले एक बार सोचें। इस तीखी चढ़ाई पर सबको देख मेरे मन में एक सवाल आया, आखिर क्यों ये सब लोग खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? क्यों घर के आराम को छोड़ यहाँ इतनी दूर इस कठिन यात्रा पर आए हैं? क्या महादेव के प्रति इनकी श्रद्धा इन्हें यहाँ खींच लाई है, या कोई और रीज़न है? मुझे नहीं पता, पर ये अद्भुत है। कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक का? फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं यही कहूँगा कि भैया 1 महीने पहले से ना आप प्रिपेयर हो जाओ और अपने लंग्स को जितना ओपन कर सको बेटर है। बिकॉज जब जैसे तुम चढ़ते हो ना, कहीं पर तो लगता है ईजी, बट जैसे जब यूँ चढ़ाई आती है ना, आप मुश्किल से 10 मीटर भी चलते हो, 10 मीटर फ्लैट हो भाई, फ्लैट हो। फॉर मी ऐसे जो मुश्किल ट्रैक्स होते हैं वो सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं होते। मेरे दिमाग में भी एक बात आई कि ऐसे जो मुश्किल ट्रैक्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, इसमें फिज़िकली तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो ये एक फिज़िकल चैलेंज होता है। पर अगर तुम इसको सिर्फ फिज़िकल चैलेंज लोगे तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। इसको मेंटल चैलेंज पे लो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही है, जिससे तुम जूझ रहे हो, जिसका कुछ तुम्हें हल नहीं मिल रहा, तो उससे अभी लड़ो। इस रास्ते में चलते हुए लड़ो, कोई रोकेगा नहीं, कोई ऑफिस की फाइल ला के देगा नहीं तुम्हें। अभी क्या हुआ कि एक भैया बैठे हुए थे खच्चर पे, ठीक है, तो बोलते कि मेरा वैसे कुछ प्लान नहीं था खच्चर पे बैठने का, लेकिन अचानक से मन हुआ तो चल दिया। तो जो खच्चर वाला था वो कहता मन नहीं हुआ, थक गए, सांस नहीं फूल की, सांस फूल गई तुम्हारी, ये बोलो। मुझे जो हंसी आई भाई साहब, मुँह पे बेइज्जती। ये काफ़ी थक रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि आगे ना शेषनाग में 2 बजे के बाद वो जाने देते नहीं हम शेषनाग से आगे, और हमें उससे आगे जाना है, तो इसलिए हमने इसको इसमें भेज दिया। लाठी एक मेरे को चाहिए होगा ना, हाँ, तो इसलिए एक में हम इसको भेज रहे हैं आगे। मेरे बैग के साथ भी जा रहा है ना, फिर वहीं पे मैं पहुंच जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, चल तू जा। प्रिंस ने खच्चर ले लिया है, पलकी और कविता भी अब आगे निकल चुके हैं, और अब मैं अकेला हूँ। ट्रैक पर जब आप अकेले होते तब असली ट्रैक शुरू होता है। अकेले होने पर मेरे दिमाग में कुछ बातें आने लगी। मैं ना हमेशा से ऐसा कुछ काम करना चाहता था जिसमें जो काम मुझे काम ना लगे, मतलब काम करते हुए मुझे एंजॉयमेंट। अब इसे पैशन कहोगे या इकिगाई, मुझे नहीं पता, पर सालों से ढूंढ तो मैं यही रहा हूँ। जैसे ये ट्रैक पर चलना, इस यात्रा पर आना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि रहने देता हूँ। इनफैक्ट इससे मैं अपने बारे में बेहतर फील करता हूँ, और फिलहाल गुफा के दर्शन होना ही मेरी कमाई होगी। टेंट लगे हुए,
वो है फ़िलहाल जहाँ मुझे पहुँचना है, शेषनाग। लेकिन यहाँ चढ़ाई है, कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे। शेषनाग की तरफ बढ़ते हुए मुझे कुछ लोग मिले। एक अंकल जी मिले जो पिछले 24 साल से अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। मैंने कहा अंकल इतनी तो मेरी उम्र हो गई है जितनी आपकी यात्रा हो गई। फिर आगे बढ़ते कुछ आंटियाँ मिली जो साड़ी और चप्पल में ट्रैक कर रहे हैं और कुछ तो नंगे पाँव भी थे। फिर थोड़ा आगे बढ़ के मुझे एक अंकल जी मिलते हैं जिनसे काफ़ी देर तक बात होती है और मैं सबको बताऊंगा कि ये अंकल जी एक मिसाल होनी चाहिए उन सभी लोगों के लिए जो काम ना करने या मेहनत ना करने के बहाने ढूंढते हैं। आपके पैर में ये कैसे लगा था? हाँ, अभी कब हुआ? एक्सीडेंट हुआ था 15 अक्टूबर को। पिछले 2 साल में दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ, इम्प्लांट्स डले, फिर भी दोनों साल उन्होंने पैदल यात्रा की। अनबिलीवेबल। और पूछने पर अंकल कहते कि जवान ने बोला पैर के पीछे यात्रा नहीं रोकेंगे। पैर के पीछे यात्रा नहीं रोकेंगे। और उस पर भी आगे की जो चढ़ाई थी, ये शेषनाग के बाद ये जो चढ़ाई है, आय हाय हाय हाय, जर्मन की लड़ाई और गणेश टॉप की चढ़ाई दोनों ही बिल्कुल आसान नहीं है भाई। बात लग गई। इतनी ही चढ़ाई में मैं 4 बार रुका, और रुका भी ऐसे नहीं कि चलो 10 सेकंड रुक के सांस लिया, रुका हूँ बैठ लूँ। हल्की फुल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। फाइनली मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली बर्फबारी देखी ली। मुंह पे गिर रहे हैं, बताओ यार। बट यू नो व्हाट, इतनी मेहनत के बाद, इतना खुद को पुश करने के बाद जब आप ऊपर टॉप पर पहुंचते हो तो दैट सेटिस्फैक्शन इज एट अनदर लेवल। अभी हम लोग पहुंच गए हैं अमरनाथ यात्रा के हाईएस्ट पॉइंट महागणेश टॉप पर। ये आई थिंक 14 या 15,000 फीट के आसपास है, मतलब उसके बीच में है। उसके बाद अब नीचे ही जाना है किस्मत से, वरना बहुत कहाँ से चल के दिख जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम बहुत मुश्किल से चल के आए। एमजी टॉप के बाद आगे का रास्ता सीधा या नीचे उतरने का था। सो इट फेल्ट गुड, काफ़ी रिलैक्सिंग था वो, जैसे वो नदी किनारे बैठना था या वो काम करने से होता है जो काम ना लगे। यात्रा पर आने से 10 दिन पहले ही जॉब से रिज़ाइन देकर अपने जिस बचपन के ड्रीम को परस्यू करने के लिए एक कदम बढ़ाया था, वो सब मुझे अब फील हो रहा था, आंखों के सामने दिखने लगा था। अभी हम हैं पुष्पद्री में। ये यहाँ पे सोने का इन्होंने इंतज़ाम किया है। आलीशान नहीं है, बट इतना ही चाहिए था कि हम फैल जाए बस। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। वैसे तो मैं 3 बजे उठ गया था, लेकिन यहाँ से जो आगे की रास्ता है, ये पूछ बद्री से जो आगे की रास्ता है, यात्रा है, वो हमारी 6 बजे शुरू होगी। बट मेरी नींद खुल गई तो मैं उठ गया। यहाँ देख रहा हूँ मैं, भजन चल रहा है, बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। पुष्पथरी एक बेस कैंप है जहाँ खाने सोने की सारी सुविधाएं हैं। यहाँ 56 भोग लगता है, तो बाबा बर्फानी की यात्रा में सेवा की कमी नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कल शाम को क्या हुआ। शाम को हम 4 लोग में से लगभग सब बिछड़ गए थे। मतलब पलकी थोड़ा आगे निकल गई थी, प्रिंस भी थोड़ा आगे निकल गया था, उसको प्रॉब्लम हुई थी तो उसको हमने खच्चर करवा दिया था। उसके बाद वो चल के यहाँ तक आया। मैं और कविता थे जो हम चल के पूरा रास्ता इधर तक आए, ठीक है। हमें नहीं पता था कौन कहाँ मिलेगा। सच बताओ, हमने सोचा था कि हम ये पंचतरनी जाएंगे, लेकिन वहाँ तक जाना बहुत मुश्किल, एक ही दिन में शायद वहाँ तक जाना काफ़ी मुश्किल था, और ऊपर से बारिश हुई तो हम नहीं जा पाए। तो जब हम यहाँ पे आए तो काफ़ी दूर, मैं और कविता जब काफ़ी दूर थे, थोड़ा दूर थे यहाँ से, तो मुझे अनाउंसमेंट की आवाज़ आती है कि पलकी, कविता, विनोद जो पालम दिल्ली से आए हैं, उनका दोस्त प्रिंस उनको ढूंढ रहा है, तो कृपया करके यहाँ पे आए। मुझे दूरी आवाज़ आ गई तो हम भागते भागते इधर आ गए, और यहाँ हमें प्रिंस मिल गया जो कि हमारा 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। और लेकिन हमने ये देखा कि पलकी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अनाउंसमेंट प्रिंस ने 4-5 बार कराया, लेकिन पलकी नहीं आई। तो हमें लगा पलकी शायद आगे चली होगी, हम कल उससे मिल लेंगे। हम रूम में आए, अपने फ्रेश हुए अपने टेंट्स में जाके। उसके बाद जब हम यहाँ चाय पीने जाते हैं तो हमें दिखती है पलकी। और वो भी कैसे दिखती है, एक भैया बीच रास्ते में मिले थे जिनसे काफ़ी बातचीत हो गई थी, तो वो उन लोगों के साथ ही, मतलब वो लोग साथ में ही इधर आ गए थे जल्दी जल्दी में। तो वो भैया मिले, उन्होंने बोला आप वही हो ना जो वो दिल्ली वाली लड़की के साथ हो।
हमने कहा हाँ कौन सी वाली दिल्ली वाली लड़की के साथ, तब उन्होंने दिखाया बल्कि वो खाना खा रही थी और देख के हमें इतना खुश हुई, हम भी इतना खुश हुए उसको देख के। मतलब हमें नहीं लगा था कि सब यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन मिल गए, तो जय भोले। तो जी हमारे ट्रैक का डे 2 भी काफ़ी लंबा आने वाला है, क्योंकि आज ही के दिन हमें 14 किलोमीटर चल के गुफा तक जाना है, फिर दर्शन भी करना है और 14 किलोमीटर चल के ही नीचे बालटाल के रास्ते आना भी है, क्योंकि गुफा के आसपास कोई रहने का प्रबंधन नहीं है। भोजपत्री से पंचतरणी का 8 किलोमीटर का ट्रैक काफ़ी स्मूथ और खूबसूरत है। थैंक्स टू इंडियन आर्मी हम काफ़ी सेफ भी थे। भोले बाबा के भक्त यहाँ से निकल जाएंगे, ये यहीं रहेंगे हमारी सुरक्षा में। धन्यवाद आप सभी। यह रास्ता इतना भी अच्छा नहीं पंचतरणी के लिए। फ्रेंड्स लगभग गुफा तक पहुंच चुका है, कैसा लग रहा है? लफ्ज नहीं है। खुद को इतनी तकलीफ देकर, खुद को इतना पुश करके इतनी खड़ी चढ़ाई हम चढ़ रहे। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है हमारी वो उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा टेस्ट हो रहा है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, कि आप जितने स्पिरिचुअल हो आप उतना चल पाओगे। जैसे नॉर्मली मजदूर जो करते हैं मजदूरी 2 रोटी के लिए, ठीक है, वो बेटर लगते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे, जो एसी में बैठ के सिर्फ कमाना, पैसा जानते हैं। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं, ना कि इम्पोर्टेंट आपका शरीर ठीक है। अगर आपका शरीर है तो सब कुछ है। वो जो रास्ता आप आते हुए देख रहे हो वो आगे जाके हमारे रास्ते से मिल जाएगा। एक्चुअली वो बालटाल का रास्ता है जो आगे जाके हमारे रास्ते से मिल जाता है। और फिर आता है वो पल जब हमारी 2 दिन की चढ़ाई और महादेव के प्रति श्रद्धा का फल मिलता है। हमें होते हैं श्री अमरनाथ जी गुफा के पहले दर्शन। यहाँ से काफ़ी दूर गुफा के पहले दर्शन। कैसा लग रहा है गुफा के पहले दर्शन लेके? बताना, रोना आता है। गुफा के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है और ना ही वो सही है, पर हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए, इतनी शांति और सुकून कि हम में से कोई भी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उस पर अमर कबूतरों के दर्शन ने बाबा के जल्दी अंतर ध्यान होने की कमी को पूरा कर दिया, हमारी यात्रा को सफल कर दिया। हम सब चुप थे। ऐसा नहीं था कि बातें नहीं थी या शब्द नहीं थे, पर यह एहसास इतना खास था कि इसे एक्सप्रेस करना हमारे बस में नहीं था। सिर्फ 2 शब्द निकले, जय भोले। जागो रे देखो रे दुनिया देखो रे। लाइफ में एक लीप ऑफ फेथ लेकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। आगे का कोई प्लान नहीं है, बस फ्लो के साथ जाना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं और जिस वक्त पर जो करने की ज़रूरत होगी वो करना है। अपनी लाइफ को ऐसे जीना है कि काम ना लगे और सुकून रहे। हाँ, पैसे भी कमाने हैं। अमरनाथ यात्रा जैसे और भी चैप्टर्स मेरी लाइफ में जुड़ेंगे और उन्हें डॉक्यूमेंट करके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, हिम्मत मिलती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय भोले।